गाइस, माता पिता एक ऐसा चीज़ होते हैं जो आपको जीवन में एक ही बार मिलते हैं। माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं, समझे ना। और वैसे तो पुत्र आपको 2 भी मिल जाएंगे, 3 भी मिल जाएंगे, बेटी आपको 4 भी मिल जाएंगे, 5 भी मिल जाएंगे, बीवी आपको एक मर जाए तो दूसरी भी, तीसरी, चौथी भी आ जाएगी। लेकिन माँ बाप ऐसा होते हैं जो एक के सिवा कोई दूसरा नहीं आते हैं। आते हैं माँ, लेकिन वो सौतेले कहलाते हैं, खुद का नहीं कहलाते। तो जन्मदाता माँ बस एक ही होते हैं। तो गाइस, इज्जत किया करो अपने माँ बाप को। और इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बीवी का भी इज्जत करो, माँ बाप का भी करो। और लड़का हो तो लड़का का फर्ज निभाओ। आप एक जिम्मेदार इंसान बनो, गैर जिम्मेदार ना बनो। और फैमिली से प्यार करो, समाज में हिल मिल के रहो। और हमारी यही दुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं है मेरे दोस्त, बहुत कठिन है ज़िंदगी में चलना। और बीवी और माँ को समझाना तो सबसे बड़ी कठिन बात होती है। इससे बड़ी कठिन शब्द तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। इतनी मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि ना बीवी समझते हैं ना माँ समझती हैं। तो इस वजह से हमारे बीच घर में अनबन होते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कोशिश करो, ठीक है। कोशिश ज़रूर करना कि दोनों को शांत रखने की और घर में सब कुछ ठीक ठाक रखने की। बाप की प्यार से बढ़ के दौलत नहीं होती, और माँ के ममता के आगे कोई शोहरत नहीं होती। मेरे दोस्त, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ पापा दोनों की सर पे हाथ हो। माँ के गोद से बढ़ के कोई बिस्तर नहीं होती। और यूँ तो दुनिया में बहुत रिश्ते हैं, लेकिन अगर कोई माँ बाप की तरह बन के दिखाए तो समझेंगे हम। आपने आजमाया होगा कि जीवन में अगर सब साथ छोड़ दे तो सिर्फ 2 ही जने आपको अपना सकते हैं, एक तो माँ, एक तो पापा। बाद बाकी सबको आप बोझ ही लगोगे, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से कम प्यार नहीं करते। खुद खाना नहीं खाते, लेकिन बच्चों को अपना पेट काट काट के खिलाते हैं। खुद अपना फटे हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन बच्चों को कभी भी तन उघार नहीं रहने देते। अपने पैर में चप्पल नहीं पहनते, बच्चों को पहनाते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़ा होते हैं तो माँ बाप की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, उन्हें गालियाँ देते हैं, उन्हें रुलाते हैं खून की आंसू। दोस्तों, मैं 100% बच्चों की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं तो 90% बच्चों की बात कर रही हूँ जो अपने माँ बाप को घर में रखते हैं। और 10% कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। तो आप लोग कोई भी अपनी मेरी बातों को दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ सही बोलती हूँ। आँखों देखी बातें बोलती हूँ, काल्पनिक जो है वो नहीं बोलती हूँ। जो मैं अपनी आँखों से देखती हूँ वही बोलती हूँ। अगर आप लोगों के फिर भी मन में कोई डाउट हो तो मैं लाइव रोज़ आती हूँ। मेरे लाइव आओ और मुझसे बातें करो, मुझे बताया करो कि दीदी आप ये बोलो, वो बोलो, आपने सही बोला कि गलत बोला। इस बारे में आप लोग मुझे जानकारी दे सकते हो, ठीक है। और ख़ास करके मैं यही कहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने माता पिता को प्यार से रखो। ना पत्नी के लिए माँ बाप को छोड़ो, और ना ही माँ बाप के लिए अपनी पत्नी को छोड़ो। दोनों को एक समान दर्जा दो, ठीक है। अब आप कहोगे क्या हम 2 हिस्सों में बट जाए दीदी, जब एक दूसरे को नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा चीज़ सोचिए, ऐसा ट्रिक अपनाइए जिससे कि दोनों खुश रह सके, दोनों खुश रहे, दोनों हिल मिल के रहे। दोनों को समझाओ पहले, और प्यार से समझाओ। दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्नी भी इम्पोर्टेंट है, माँ भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों को आप ऐसे समझाओ कि दोनों प्यार से रहे। ऐसे काम करो, क्योंकि आप मर्द हो, और एक मर्द को ही पूरी जिम्मेदारी संभालना पड़ता है, औरत को नहीं। औरत को बस घर संभालना पड़ता है। एक माँ और एक पापा मिलके 10 बच्चे को पालन कर लेते हैं, मैंने देखा है, आँखों से देखे हुए बातें कह रही हूँ। लेकिन एक माँ और एक पापा को 10 बच्चे मिलके नहीं रख पाते हैं, उन्हें अनाथ आश्रम भेज देते हैं। दोस्तों, यही तो विडम्बना है। दुख की बातें तो बस इतनी ही हैं। एक माँ अपने बच्चों को कभी भी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ने जाते हैं, लेकिन एक बच्चा अपने माँ बाप को
वृद्धाश्रम ज़रूर छोड़ने जाते हैं। मैंने एक चीज़ देखे थे जिसमें 3 लड़का था एक माँ को, और उसमें एक लड़का जो था, जो माँ को रखा हुआ था, 2 लड़का उसे त्याग दिए थे बुढ़ापे में। लेकिन क्या हुआ, अनिरुद्धाचार्य जी के पास जाके उन माँ को वो भी बेटा दे आया। बोले गुरुजी, मेरी पत्नी बीमार रहती है, मैं अपने माँ बाप को खर्चा नहीं उठा पाऊँगा, आप इसे रख लीजिए अपने पास, मैं इनसे थक चुकी हूँ। दोनों पति पत्नी बोले कि मैं इनसे थक चुकी हूँ, और उसके पति बोले कि हम उससे थक चुके हैं। ये आँखों देखी बातें कह रही मेरे दोस्त। 3 लड़का होने के बावजूद भी माँ वृद्धाश्रम में रही। दुख की बातें तो ये हैं, लेकिन हमारी माँ को ऐसा कभी दिन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जिंदा हैं अभी।